आज हम अपने संस्कृत रुचिरा का नवा पाठ सप्तभगिनियाँ पढ़ेंगे। सप्तभगिनियाँ या हमारे भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को उक्त उपाधि दी गई है और इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ लिखा गया है। तो सप्तभगिनियों का अर्थ होता है 7 बहिनें। भगिनी मीन्स बहन। तो सबसे पहले हम पाठ के पहले पेज का हिंदी अनुवाद करेंगे। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम। यहाँ से लेकर सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथित अस्ति। तो ये इस पाठ में एक अध्यापिका हैं और कुछ छात्र छात्राएं हैं जो हमारे भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभात, प्रातः काल शुभ हो। तो छात्राएं भी कह रही हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है ठीक है, आज क्या पढ़ना है? तो छात्राएं कह रही है हम सभी अपने देश के 7 राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा। अच्छा बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो इसमें एक सायरा है जो कह रही है महोदया 24 है। तो एक सिल्वी है वो कह रही नहीं नहीं इसमें 25 राज्य हैं। और अध्यापिका कहती कोई और? तो स्वरा कह रही है कि महोदया मेरी बहन कहती है हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका कहती है तुम्हारी बहन ठीक कहती है। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में से 7 राज्यों का एक ऐसा समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। देखो बच्चों ये पाठ क्योंकि पुरानी बुक है, इसमें पहले ये बुक पब्लिश हो गई है तो इसमें 28 राज्य लिखे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में 29 यानी 29 राज्य हैं। तो उसके बाद एक सभी आश्चर्य से कहते हैं जब अध्यापिका बताती है कि 28 राज्य की ये 7 राज्यों का एक समूह है जो कि 7 बहनें कहलाता है। तो इस पर अध्यापिका कहती है कि सभी को आश्चर्य होता है। सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः। सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं 7 बहनें 7 बहनें। तो निकोलस एक लड़का है वो कहता है कि इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थं कथयन्ते, कि इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। तो अध्यापिका कहती है यह प्रयोग केवल प्रतीकात्मक है, यानी इनको 7 बहनें ये इसका कोई इसका जो ये नाम है ये प्रतीक के रूप में कहा जाता है और शायद सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह नाम है। तो समीक्षा कहती है कि मेरी तो जिज्ञासा शांति ही नहीं हो रही है, मैं इन राज्यों के बारे में और सुनना चाहती हूँ। तो अध्यापिका कहती है सुनो, अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोऽयं भग्नि सप्तकम मतौ। अर्थात अ से आरंभ होने वाले 2, मौ से आरंभ होने वाले 3 और 9 से और त्रि से युक्त एक एक राज्य ये 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। अ से अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। मौ से मिजोरम और मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा। तो जबकि क्षेत्रफल यानी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये राज्य बहुत छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। तो सभी कहते हैं कैसे कैसे, यानी अध्यापिका कह रही है वैसे तो राज्य बहुत छोटे हैं लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक है। तो अध्यापिका कहती है कि इमा सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः, कि ये 7 जो राज्य हैं अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने किसी भी राजा ने इनको अपने अधीन नहीं किया। और अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं वाली ये जो भूमि है यहाँ पर इसकी संस्कृति बहुत ही महत्वदायिनी है। तो तन्वी कहती है अयम शब्दो सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, कि यह शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया। तो अध्यापिका कह रही है सुनने में बहुत ही मधुर बहुत ही मीठा यह राज्य, यह जो शब्द है सबसे पहले जिस समय त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ किसी ने इसका प्रयोग किया और तभी से ये शब्द प्रचलन में आ गया। तो स्वरा कहती है क्या इन राज्यों की कोई और भी विशेषता है? तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति, हाँ निश्चय ही है। विभिन्न प्रकार के पर्वतों से, वृक्षों से, पुष्पों से समृद्ध, प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध ये राज्य हैं और ये ऐसा लगता है कि भारत रूपी वृक्ष में ये एक फूलों के गुच्छे के समान है।
तो राजीव कह रहा है एक बच्चा कि जिस प्रकार घर में सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक बहनें होती हैं, इसी प्रकार से भारत रूपी राज्य में सबसे सुंदर ये 7 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे मन में तो बहुत अच्छी बात आई है, और सब ध्यान से सुनो, मैं इसकी कुछ और विशेषताएं भी बताना चाहती हूँ। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, ये जो प्रदेश है वो जनजातियों से बहुल है, यानी यहाँ पर बहुत सी जनजातियाँ यानी ट्राइब्स रहती हैं, जैसे गारो, खासी, नगा, मिज़ो आदि बहुत सी जनजातियाँ हैं। ये शरीर से बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले होते हैं, बहुत सी परंपराओं में, कलाओं में निपुण होते हैं। तो मालती एक लड़की है, वो कहती है महोदया यहाँ पर तो बांस के पेड़ बहुत अधिक मिलते हैं। तो अध्यापिका कहती है हाँ, यहाँ पर हस्तशिल्प की बहुत अधिकता है। लोग बांस के वृक्षों से जो है वो अनेक प्रकार के आभूषण, घर का सामान, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और आजकल तो यह उद्योग इनका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त हो गया है। तो अभिनव कह रहा है भगनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षकः इति प्रतीयते। तो ये जो बहनों वाला राज्य है ये तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो सलीम कह रहा है कि किम भ्रमणाय भग्नी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए ये राज्य बहुत अच्छे हैं। तो सभी छात्र कहते हैं हाँ हाँ महोदय, अगली छुट्टी में हम सब यहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो स्वरा कहती है कि आप भी हमारे साथ चलें। तो अध्यापिका कहती है रोचते में अयं विचारः, तो ये विचार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि भारत के उत्तर पूर्व में 7 छोटे छोटे से राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, क्योंकि इनमें सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक समानताएं हैं, जिसके कारण इन्हें बहनें कहा जाता है। यहाँ पर बांस के वृक्षों की बहुत अधिकता होती है, बांस से बने हुए कई उद्योग धंधे यहाँ पर प्रचलित हैं, और यहाँ पर जो है कई जनजातियाँ रहती हैं, और ये जो स्थान हैं ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, स्वर्ग के समान हैं। धन्यवाद।